अननोन नोन्स क्या हैं इमरान? आई थिंक अननोन नोन्स इस तरह की चीज़ें हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जिस तरह कि हमने ज़्यादातर जो बातें की हैं ये उन लोगों को तो पता है जो कि बिजनेस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, हाँ, लेकिन उन लोगों को नहीं पता है जो नया एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, well दोज आर done. अननोन नोन्स फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स. नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये अननोन नोन्स हैं, यानी कि नोन बाय द इंडस्ट्री बट अननोन टू द पीपल हु आर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर. तो इस अननोन नोन्स को पब्लिकली नोन करने की ज़रूरत है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है. क्या करे पे गवर्नमेंट? और एक और मैं एग्जांपल दे दूँ आपके सवाल का. इसी तरह नोन अननोन्स हैं. सबको पता है इस स्पेस में कॉनमैन्स हैं, सबको पता है इसमें फेक इट टिल यू मेक इट की मेथडोलॉजी यूज़ होती है, सबको पता है. बट उसको कोई डिस्कस नहीं करता. क्यों डिस्कस नहीं करता? बिकॉज एवरीवन फील्स कि अगर हम ये बातें नेगेटिव बातें करेंगे तो हमारी रियल एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस जो है वो ख़राब हो जाएगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे. हालांकि जहाँ तक मैं समझाऊँ, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस वक्त बढ़ता है जब आप उसके साथ ट्रांसपेरेंट होते हैं. इन्वेस्टर क्यों चाहिए इमरान? आई थिंक इन्वेस्टर एट सम लेवल दो मॉडल्स हैं ऑब्वियसली. एक कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल है जिसमें आप स्टेप वाइज बिजनेस को खड़ा करते हैं अपने रिसोर्सेज पे, सीडी बाय सीडी चलते हैं, और सीढ़ी बाय सीढ़ी चलते हैं, और आप उसी वक्त एक्सपैंड करते हैं, स्टेप वाइज एक्सपैंड करते हैं बेस्ड ऑन रेवेन्यूज. बिजनेस रेवेन्यू को आप यूज़ करते जाते हैं और री इन्वेस्ट करते जाते हैं, और आप पैसा उसी वक्त रेस करते हैं जब आपको एब्सोल्युटली बहुत नीड हो. दूसरा मॉडल है वो ब्लिट्स स्केलिंग का है. अच्छा, उसमें बहुत क्या सारे है? issues सॉरी में- बताइए फिर से. Blitz scaling. स्केलिंग. ब्लिट्स स्केलिंग इज अबाउट कि एक चीज़ जो मैं 5 साल में अचीव कर सकता हूँ स्टेप वाइज, वो मैं एक साल में वो मैं कैसे? अगर 1 साल में करूँ, और उसकी अच्छी रीजंस भी है. क्यों 1 साल? क्योंकि मैं ऐसी कंट्रीज में काम कर रहा हूँ जहाँ आईपी राइट्स वीक हैं, जहाँ मुझे कल आराम से IP कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी intellectual राइट्स property वीक हैं, rights. कल कोई मुझे आराम से कॉपी कर सकता है, कल कोई आराम से, अगर मैं KFC हूँ तो कल कोई HFC आराम से लॉन्च कर सकता है. तो इस ऐसी सिचुएशन में हम हैं. तो अगर आप एंटरप्रेन्योर के आई से सोचें कि अगर मुझे इस बिजनेस को थ्राइव एंड सर्वाइव एंड सक्सेसफुल करना है तो आई नीड टू बी फास्ट. वाह, तो इसमें ब्लिट्स स्केलिंग, लेकिन ब्लिट्स स्केलिंग की फिर एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत करना ज़्यादा है. चाहिए इमरान ब्लिट्स स्केल. करना चाहिए, आई फील करना चाहिए, लेकिन जेन्युइनली इनोवेटिव आइडियाज पे जिनमें वाकई में सिग्निफिकेंट ग्रोथ. लेकिन इमरान, हमने जो सीखा था, हमें जो पढ़ाया गया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने यही कहा है कि आपका प्रोटोटाइप आपको सब बता देता है. बिल्कुल जैसे आपने बताया कि आपका जो मोस्ट फेवरेट स्टार्टअप था वो था जो ऑलरेडी पैसे कमा रहा था, बिल्कुल तो उनके पास प्रोटोटाइप था, बिल्कुल प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट. हाँ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था. आपके पास आए, आपको कहा जी ये 100 रुपये मैंने लगाया, 200 रुपये कमा रहे हैं, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, ये लो 1.5 करोड़ रुपया, इसको स्केल अप करो. ऐसा ही है. बिल्कुल, आई थिंक प्रोटोटाइप बहुत सारी चीज़ें आपको बता देता है. जी. एंड आई थिंक, मतलब बातें तो बातें ही होती है, प्रोटोटाइप तो ये है ना कि मैं आपको करके दिखा दूं. और मेरी नज़र में जो फाउंडर है, ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटोटाइप. अच्छा. क्योंकि मेरे पास ला के आप नया फ़ोन का डिज़ाइन रख दें और मुझे ये बताएं कि, और मुझे ये कहें कि ये फ़ोन बेस्ट इसके फीचर्स हैं और हाईली सक्सेसफुल होगा फॉर श्योर. फ़ोन देखने से पहले जो हम पहले बात कर रहे थे, मैं आपकी तरफ देखूंगा, और यू आर ए आप पार्ट ऑफ, बंदे को देखेंगे. यू आर ए पार्ट ऑफ प्रोटोटाइप. एंड अगर मुझे डिसीजन लेना है प्रोटोटाइप पे, तो मैं इस बेसिस पर डिसीजन लूंगा कि क्या आप इस प्रोटोटाइप को स्केल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्केल तो आपने करना है. सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि इन्वेस्टर आपकी पर्सनालिटी को देखता है, वहीं से start 70% आपको वे करता है, 30% आपके आइडिया को देखता है. वेरी करता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एवरेज आउट हो जाता है 70-30. आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इमरान कि आप किसी इंसान को कैसे जज करें, आई थिंक ये मैं या एक्सपीरियंस से आती है? मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस से आती है, लेकिन मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, खैर मैंने बहुत कंट्रोवर्शियल बातें करनी है, एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता हूँ. ये कॉमन सेंसिकल है जो सारी बातें हमने की हैं, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. Okay. कोई ऐसा बंदा या खातून जिसने पाकिस्तान के स्ट्रीट्स में टाइम गुजारा हो, एंटरप्रेन्योर्स के साथ टाइम गुजारा हो, रियलिटी ऑफ बिजनेस समझता हो, कीन ऑब्जर्वर हो अपनी डेली लाइफ में, उसको अंदाज़ा होता है कि एक बिज़नेस कैसे खड़ा करना है. बिकॉज बिजनेस इज़ ऑल अबाउट गेजिंग कि प्रॉब्लम क्या है, डिमांड क्या है, देयर इज़ अ गैप, एंड देन आई टेक समथिंग फ्रॉम हियर, process it, or I make something new, And would then sell people it. pay money for it? There is a buyer, there is a seller. Yeah. या तो मैं बायर बन जाऊँ, या तो मैं एज ए मिडल मैन चले जाऊँ, या आई क्रिएट ए न्यू मार्केट फॉर माई सेल्फ. क्योंकि मैं अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं कीन ऑब्जर्वर रहा हूँ, मैं लोगों को लोगों से बेहतर जानता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है लोगों की नीड्स क्या हैं जो कि लोगों को खुद भी नहीं पता. और एग्जाम्पल भी है इसमें. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक की आप बात ले लें. फेसबुक जब लॉन्च हो रहा था,
ڈو یو ریئلی بلیو کہ اگر فیس بک کے پروٹیگنسٹ نے مارکیٹ ریسرچ کی ہوتی تو لوگوں نے بتایا ہوتا کہ دس از واٹ وی نیڈ؟ نہیں. Never. They understood back in their university hostel کہ why people, what is the aspiration, core aspirations of the people, اور they came to a conclusion کہ people like to connect. یعنی فیس بک آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مارک زکربرگ نے بنایا اس نے ایک چھوٹی سی فیلنگ پہ بنایا. ایکچولی مارک زکربرگ کا تو آئیڈیا بھی نہیں تھا. Exactly. Winkle of Somebody Brothers. came and asked him to develop an app And for it him. clicked. تو بیسکلی تو وہ تو چور نہیں تھا. آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہی والی بات, اگر آپ 70-30 پہ, لیکن وہی والی آپ والی بات ایکچولی ہاں, کہ آئیڈیا جس کے پاس تھا وہ لے کے بیٹھا ہوا تھا, وہ کر نہیں سکتا. جس نے ایکسیکیوشن کی اس نے یوں کر دی فوراً کر لیا, اور اور موسٹ بنا کے سامنے رکھ دی. Exactly. اور اس نے امپرووائز کیا.